गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू विजय क्लासेस। आज है 8 जनवरी 2023 और 8 जनवरी 2023 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। तो आप लोग पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और अंत तक बने रहिए। चलिए हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कहाँ ऑक्टेव 2023 का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, तंजावुर, तमिलनाडु। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसके फैक्ट की तरफ। और तमिलनाडु के राज्यपाल और रवि ने हाल ही में कहा कि समय के साथ पूर्वोत्तर को लेकर देश का नजरिया बदल गया है और वह राज्य अब भारत की विकास घटनाओं का हिस्सा बन गया है। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन और तमिलनाडु के राज्यपाल हैं R.N. रवि। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कौन डोमेस्टिक टूर्नामेंट में मैच के पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयदेव उनादकट। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए हम पढ़ते हैं इसके फैक्ट की तरफ। और दिल्ली के खिलाफ जयदेव उनादकट ने मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक लेकर इतिहास रच दिया और वह इस डोमेस्टिक टूर्नामेंट में मैच के पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। तो रणजी ट्रॉफी के बारे में देख लेते हैं। रणजी ट्रॉफी भारत की एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है और रणजी ट्रॉफी में एक घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैंपियनशिप क्षेत्रीय क्रिकेट संघ का प्रतिनिधित्व टीमों के बीच भारत में खेला जाता है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ने किसे चेयरमैन चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, श्याम मेहरा। तो चलिए इनका फैक्ट भी देख लेते हैं। ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल GJC के सदस्यों ने 5 जनवरी को 2 साल 2023-24 की अवधि के लिए श्याम मेहरा को चेयरमैन और राजेश रोकड़े को इस संस्था का वाइस चेयरमैन चुना गया है और मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स पीयूष गोयल हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कौन भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग खंड बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, गाजियाबाद। चलिए हम फैक्ट भी देख लेते हैं। गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय खंड 762 किलोमीटर भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग खंड बना है। तो स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग ABS क्या है हम जान लेते हैं। स्वचालित होता है और ब्लॉक सेक्शन में ट्रेन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए ट्रैक सर्किटिंग या अन्य साधनों के साथ मिलकर काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कहाँ पहली बार नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मोहाली में। तो चलिए देख लेते हैं फैक्ट भी आगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 5 जनवरी को राष्ट्रीय कृषि खाद्य और जैव प्रौद्योगिकी संस्थान NABI मोहाली पंजाब में राष्ट्रीय जिन्होंने संपादन और प्रशिक्षण केंद्र NGETC का उद्घाटन किया है। अब जान लेते हैं कि जीनोम एडिटिंग क्या है। तो जीनोम एडिटिंग, जिसे एडिटिंग भी कहा जाता है, विभिन्न प्रौद्योगिकियों का एक समूह है जो वैज्ञानिकों को एक जीव के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड DNA को बदलने की क्षमता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत का पहला समावेश महोत्सव पर्पल फेस्ट कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों गलत हो गया है और इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। चलिए हम गोवा के बारे में कुछ जान लेते हैं। और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 6 जनवरी को गोवा में पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी भारत के समावेश का पहला महोत्सव का उद्घाटन किया है। पर्पल फेस्ट 2023 का उद्देश्य यह एक समावेशी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य इस बात को उजागर करना कि कैसे हम दुनिया को
सभी के लिए स्वागत योग्य और समावेशी जगह बनाने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। तो इसके मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? तो प्रमोद सावंत जी हैं। और यहाँ के कुछ हम लोग प्रमुख महोत्सव जान लेते हैं। पुतुल उत्सव नई दिल्ली में मनाई जाती है और मी डैम मी फी ये असम में मनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों का दुनिया का पहला संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम केरल। चलिए हम कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम में हाल ही में दुनिया का ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है, जिसमें राज्य संस्कृति और शैक्षणिक रूप से समृद्ध हुआ है। खबर का अवलोकन। संग्रहालय में 187 पांडुलिपियाँ जो प्राथमिक स्रोतों पर आधारित है। यह दस्तावेज ताड़ के साफ और स्पष्ट पत्तों पर लिखे गए हैं जो रिकॉर्ड कक्षा में सुसज्जित है। तो यहाँ का हम जान लेते हैं कि केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसके बारे में हम जान लेते हैं कि भारत में पहला 2022 अभी कौन कौन बना है। तो भारत के पहले तरल प्राकृतिक गैस से चलने वाली ग्रीन ट्रक को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो इस ब्लू एनर्जी मोटर्स महाराष्ट्र। अगला देख लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर संयंत्र को कहाँ स्थापित करेगी? तो हजारी गुजरात में। अगला देख लेते हैं। रुपया व्यापार के लिए आरबीआई की मंजूरी पाने वाले भारत का पहला ऋणदाता बैंक कौन बना है? तो ये यूको बैंक बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हाल ही में किस बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बंधन बैंक। चलिए हम कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं यहाँ से। बंधन बैंक ने बैंक को ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली के साथ जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया है। जहां बंधन वहां ट्रस्ट एक एकीकृत मार्केटिंग अभियान है जिसमें कंपनी ने विश्वास पर जोर दिया है कि ब्रांड एक बैंक के रूप में 7 वर्षों की अवधि में अर्जित करने में सक्षम रहा है। बंधन बैंक की स्थापना 2001 में हुई है और बंधन बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है और पश्चिम बंगाल बंधन बैंक के प्रमुख सीईओ चंद्रशेखर घोष हैं। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 6 जनवरी को। चलिए हम कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं। विश्व युद्ध अनाथ दिवस हर साल 6 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस पर अनाथ बच्चों द्वारा सहन किए गए आघात के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस दिवस का उद्देश्य जागरूकता फैलाना और युद्ध के अनाथ या संघर्ष में बच्चों द्वारा सामना किए गए संकटों को दूर करना है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस की शुरुआत फ्रांसीसी संगठन SOS इनफैक्ट्स इन डिट्रेसेस द्वारा की गई थी और जिसका उद्देश्य संघर्ष से प्रभावित बच्चों की मदद करना था। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल किस लेखक की पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी का विमोचन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A.K. द्विवेदी। चलिए हम यहाँ से कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल ने समारोह में हिंदी मानव शरीर संरचना विज्ञान में एक चिकित्सा पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी का विमोचन किया जो डॉक्टर A.K. द्विवेदी द्वारा लिखित चिकित्सा शिक्षा से संबंधित सभी पाठ्यक्रमों के
मेडिकल छात्रों के लिए एक बहुत ही उपयोगी पुस्तक है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई चंदन भाई पटेल हैं। चलिए हम आज ये वीडियो को समाप्त करते हैं, और आपको यह वीडियो मेरा अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।